उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा में कल पेश होगा बजट। करीब 6.10 लाख करोड़ का ये बजट होगा। 1.25 लाख करोड़ विकास कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। बजट से पहले योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। कल सुबह 9:30 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट बैठक में बजट पर अनुमोदन किया जाएगा। आपको बता दें कि कल जो है वो बजट पेश होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल का ये दूसरा पड़ाव है और ऐसे में कल ये पहला बजट होगा। कल सुबह 9:30 बजे से कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। बेहद खास ये बैठक है क्योंकि बजट को लेकर ही यहां पर चर्चा की जाएगी। तो करीब 6 करोड़ 10 लाख का ये बजट बताया जा रहा है और इस बजट में जो है विकास पर कितना फोकस होगा ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे में अब सभी की निगाह कल पर टिकी हुई है क्योंकि कल जो है प्रदेश का बजट आने वाला है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो बजट पेश करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले 9:30 बजे सुबह जो है कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है और इस कैबिनेट की बैठक में बजट को लेकर विचार विमर्श होगा और यूपी विधानसभा में कल जो है ये बजट पेश किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ये बजट पेश करेंगे। बजट से पहले योगी सरकार की एक खास बैठक होगी। आपको बता दें कि 1 करोड़ 25 लाख विकास कार्यों के लिए आवंटित कर दिए गए हैं और बजट से पहले योगी सरकार जो है विचार विमर्श करते हुए भी नजर आएगी। सहयोगी रजनीश पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, कल बजट पेश होने वाला है। देखिए, जो बजट होगी, बजट से ढेर सारी लोगों को भी उम्मीद है और सरकार को भी उम्मीद है कि जो हमने चुनाव के पहले संकल्प पत्र में लोगों से वादा किया था वो संकल्प पत्र में इसी बजट के आधार पे हम पूरा कर लेंगे। लोगों का जो निगाह बनी हुई कि सरकार ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम आएंगे तो जो सिंचाई के लिए बिजली होगी उसको फ्री करेंगे। उम्मीद है कि इस बजट में इस जो बजट का आवंटन होगा, जो इस बजट की चर्चा है कि 6,10,000 का इस बजट का आकार होगा और बिजली माफी में 1800 करोड़ की लागत आएगी, सरकार का खर्च आएगा। दूसरी चीज है कि जो एमएसपी होती थी पहले टमाटर प्याज जैसे फसलों पे सरकार की तरफ से एमएसपी नहीं दिया जाता था, लेकिन सरकार ने चूंकि योगी आदित्यनाथ जब कन्नौज गए थे तो उन्होंने कहा था कि किसान को आलू टमाटर प्याज का भी एमएसपी दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है। देखिए, क्योंकि सरकार तो संकल्प पत्र में लाती है लेकिन वादा कितना पूरा करती है। सरकार का दावा होता है कि जो हम संकल्प पत्र में लाए हैं उसको पूरा करते हैं, जबकि अपोजिशन के नेताओं का कहना होता है कि संकल्प पत्र के एक भी वादे सरकार ने पूरा नहीं की। पिछली सरकार का भी कुछ संकल्प पत्र के वादे थे जो पूरे नहीं हो पाए थे। हालांकि सरकार जरूर कहती है कि हमने वो वादे पूरे कर दिए थे। तो सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। संकल्प पत्र में वादा है सरकार को 100 दिन में जो ग्राउंड जीरो पे विकास का आईना भी लोगों को दिखाना है कि कितना धरातल पे विकास हुआ। तो जब तक उसके लिए बजट नहीं होगा तब तक के लिए कोई भी काम संभव नहीं है। तो सरकार के बजट पे लोगों की ध्यान है और सरकार के साथ ही अपोजिशन के नेताओं का भी ध्यान है कि कितना बजट आता है, क्योंकि जब तक बजट नहीं होगा तब तक विकास की बातें करना बेईमानी होगी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है जहां 25 करोड़ आबादी रहती है, सबसे बड़ा बिल्कुल रजनीश। और सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट और ऐसे में जनता को भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आपने कहा ही कि ढेर सारी उम्मीदें हैं जनता को और सरकार के लिए एक चैलेंज है कि जनता के जो उम्मीद है उस पर कितना खरा हम उतरते हैं। और खरा उतरने के लिए एकमात्र साधन है तो आपके पास बजट कितना होता है। कोई भी काम कराने जाएंगे डेवलपमेंट का, कन्या धन का जो इन्होंने संकल्प पत्र में वादा लिया था, तो सब में बजट की रिक्वायरमेंट होगी। और जब तक बजट नहीं होगा तब तक सरकार कोई काम नहीं करा पाएगी। क्योंकि पहला बजट है तो बजट का आकार जो सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 6,10,000 लाख करोड़ का होगा। तो जाहिर सी बात है कि इतना जब तक बजट आएगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा का विकास करना है। और जिस तरीके से लंबे लंबे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की कोशिश होगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव के हिसाब से भी इसको देखना है। अगर रजनीश बात की जाए जिस तरीके से 2024 का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में अब सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है?
देखिए, आप कह सकते हैं कि अभी चुनौती पे बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी 2024 देखिए तो सरकार का काम लगा रहता है बजट लाना, क्योंकि पहला बजट है। तो चुनौती तो है ही, लोकतंत्र में चुनौती ही होती है जब चुनाव आता है। तो कितना बड़ा चुनौती होगी इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन चुनौती है। उस चुनौती को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है वो एक्सेप्ट करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि 2024 के लोकसभा का चुनाव का जब बजट रहेगा उसके हिसाब से विकास होगा, उसी डेवलपमेंट में लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता भरोसा जताएगी नहीं जताएगी अलग की बात है। बिल्कुल रजनीश, और ऐसे में जनता बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठी है। अब सभी की निगाह जो है कल पर टिकी हुई है। रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं।